महाकाल आदेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस साधना क्षेत्र में। और मैं हूं आपके साथ में अमन कौशिक। बात करने वाले हैं आज श्री सूक्त साधना के विषय में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये साधना कर्ज से मुक्ति दिलाने वाली है और धन ऐश्वर्य आदि को बढ़ाने वाली है। तो ये श्री सूक्त साधना के विषय में आपको विशेष जानकारी प्राप्त कराने हेतु आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये साधना का इतना बड़ा प्रभाव हमारे वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि आदि शंकराचार्य महाराज ने इन्हीं वैदिक सूत्रों के साथ में, इन वैदिक सूक्तों के साथ में ही धन वर्षा कराई थी। ऐसा हमारे जो भाषा टीका आदि शंकराचार्य की लिखी हुई हैं उनमें वर्णित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये साधना कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, कितनी प्रभावशाली हो सकती है। आइए इसकी बेसिक जानकारी जानते हैं कि जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये साधना हमारे ऋग्वेद के दूसरे अध्याय के 5वें मंडल में वर्णित की गई है। और ये 6वां सूक्त है जिसे हम श्री सूक्त कहते हैं। श्री सूक्त जो है हमारे आदि ग्रंथों के माध्यम से वेदों में प्राप्त हुआ है। और वेदों को साक्षात ब्रह्म की वाणी कहा जाता है, भगवान की वाणी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वयं ये साधना ईश्वर के द्वारा ही वर्णित है, भगवान के द्वारा ही वर्णित है। तो आइए जानते हैं कि बेसिक ये इस चीज़ में किस चीज़ की उपयोगिता रहने वाली है और इस साधना के भीतर आप क्या क्या करने वाले हैं, इस साधना में क्या नियम, क्या संयम रहने वाला है, क्या इसमें सामग्री प्रयुक्त होने वाली है और इसकी नियम अवधि और समय अवधि क्या रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। तो लेकिन उससे पहले यदि आप साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं, नए साधक हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है और भविष्य में आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस साधना के विषय में कि साधना कितने समय की है और इसको हम कब कर सकते हैं। देखिए, ये साधना मुख्यतः हम त्रयोदशी, जो कि हमारी कार्तिक मास की त्रयोदशी आती है, उससे लेकर के 5 दिन उपरांत तक, यानी भाई दूज तक इस व्रत को हम किया जाता है। लेकिन यदि आप शीघ्र ही इसको सिद्ध करना चाहते हैं, शीघ्र ही चाहते हैं आप इसका फल प्राप्त करना, आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर किसी प्रकार की धन संबंधी समस्या है, आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, संतान बाधा वाले व्यक्ति को भी ये साधना बहुत ही शीघ्र फल देती है। यदि आपको कोई भी ऐसी इच्छा है तो आप इस साधना को बिना कार्तिक माह के ही आप पहले कर सकते हैं। पहले कब कर सकते हैं? जैसा कि कोई त्रयोदशी का समय हो, जिस दिन शुक्रवार पड़ रहा हो, उस दिन से भी आप निरंतर 5 दिन तक ये साधना कर सकते हैं। इस साधना की जो समय अवधि है वो 5 दिन कही गई है। वो 5 दिन तक ये साधना करते हैं। साधना सामग्री के विषय में कि इस श्री सूक्त साधना में क्या क्या सामग्री प्रयुक्त होने वाली है, जिससे कि आप इसकी व्यवस्था पहले ही करके रख लें। आप एक कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए और जो मैं आपको बताता जाऊं वो है आप लिखते जाइए। पहले आपको एक चौकी की व्यवस्था करनी होगी। उस पर बिछाने के लिए आपको एक लाल वस्त्र चाहिए। लाल वस्त्र आपको अगर ना उपयुक्त हो पाए तो आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। एक कमलगट्टे की माला होनी चाहिए जिसमें आपके पास 108 मन के हों। मन के अर्थात कमलगट्टे की ही माला आपको लेनी है। इसके बाद आपको एक कलश, एक नारियल, जो कलश स्थापना के लिए चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास एक आसन होना चाहिए ऊनी, जिस पर आपको अपना आसन जमाना है। और इसके अतिरिक्त घी का बड़ा सा दीपक जो अखंड होगा, जो कि निरंतर 5 दिन तक जलाया जाएगा, 5 दिन तक प्रज्वलित रहेगा, उस हिसाब से आपको व्यवस्था कर लेनी है। इसके अतिरिक्त आपको पूर्व से ही आदि जो पूजन के सामान हैं, धूप दीप आदि की व्यवस्था पहले से कर लेनी है। यही सामग्री इस साधना में हम प्रयुक्त करने वाले हैं। तो आप इस साधना में ये सामग्री प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी संपूर्ण विधि क्या है। देखिए, इस साधना को करने के लिए ये एक वैदिक साधना है और वैदिक साधना में हम सबसे पहले गौरी गणेश और नवग्रह आदि जो भी हमारे पंचलोकपाल देवता हैं आदि का पूजन करते हैं। उसके बाद ही हम कोई भी वैदिक साधना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम आचमन आदि करने के बाद में आपको संकल्प करना होगा। संकल्प में उस दिन, जिस दिन से आप साधना प्रारंभ कर रहे हैं, दिन बार नक्षत्र और आदि का आपको उस मंत्र में बोलना होगा। उसके बाद आप अपनी साधना को प्रारंभ करेंगे। साधना प्रारंभ करते हुए जो हमारा श्री सूक्त होता है उसमें 16 मंत्र होते हैं और 16 मंत्र का एक सूक्त होता है। एक सूक्त के हिसाब से आपको 10,008 सूक्त का जाप करना है। 10,008 का सूक्त का जाप आप अपनी माला से करेंगे। माला में 1,008 मन के होंगे, तो उसी हिसाब से आप 10,008 सूक्तों का जाप करेंगे।
10,008 सूक्त जाप करने के बाद आपको 1,008 सूक्तों से यज्ञ करना है, जिसमें आपको कमल गट्टा और धनिया आदि की जो है आहुतियाँ देनी होंगी। उसके बाद में आपको 108 बार मार्जन यानी तर्पण करना है। तर्पण करने के बाद आपको उसका दशांश 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। इसी प्रकार से आप 5 दिन तक ये निरंतर साधना करनी होगी। इस साधना के कुछ नियम और कुछ संयम हैं, आपको उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि 5 दिन तक आपको किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से नहीं बोलना है। कोई ऐसा व्यक्ति आप पहले से निर्धारित करके रखें जिससे कोई भी छोटी मोटी बात आप कह सकें, अन्यथा ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। पृथ्वी पर आपको शयन करना होगा निरंतर 5 दिन तक, जब तक आपकी साधना चलेगी। इसके अतिरिक्त दिन में एक ही बार आपको भोजन लेना है। दिन में केवल आप एक ही बार भोजन ले सकते हैं, वो भी बिना मिर्च नमक बिना मसालों के। इसके अतिरिक्त आपको अपने सिर पर या बालों पर, अपने शरीर पर तेल नहीं लगा सकते। साधना के बीच में आप अपने शरीर पर तेल आदि नहीं लगा सकते हैं। बिना सिले हुए आपको कपड़े पहनने होंगे। इसके लिए आप 2 अंगोछे आदि की व्यवस्था कर लें, एक धोती की व्यवस्था कर लें। इसी प्रकार की सामग्री, इसी प्रकार का नियम संयम करते हुए आप इस साधना को पूर्ण कर जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, और केंद्र का जो संपर्क सूत्र है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जय श्री महाकाल।